हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। देखो गाइस, जो हमारी मेंस की जो सीरीज स्टार्ट हुई थी उसका जो आज हमारी क्लास कौन सी है, ये क्लास नंबर 12 है गाइस। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ मैं आपको मेंस लेवल की पजल और सिटिंग अरेंजमेंट कराने वाला हूँ। आज का जो टारगेट है वो मेरा आरआरबी होगा। और आरआरबी क्लर्क में स्पेशली जो आरआरबी क्लर्क को मैं टारगेट करूंगा। आज की जो पजल है वो स्पेशली आरआरबी क्लर्क के ऊपर बेस्ड होने वाली है। जो लास्ट ईयर लेवल आया था ना, बिल्कुल वैसा का वैसा लेवल का पजल में लेके आया हूँ। बस थोड़ा सा क्या होगा, इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा गाइस। देखो, अब देखो ज्यादा टाइम नहीं लेता मैं आपको। आपको पता है डेली बेसिस पे मैं आपको एक पजल करवाता हूँ या फिर दो पजल करवाता हूँ गाइस। और उसमें भी क्या करता हूँ, मैं आपको एक अप्रोच सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि चार चार पांच पांच पजल लेके आऊंगा, तो उसमें क्या होगा, आप भी ज्यादा वीडियो को देखोगे नहीं। तो जितना छोटा वीडियो होगा उतना आपको मजा आएगा। आपको एक बढ़िया अप्रोच देखने को मिलेगी गाइस। अब ये आज का जो पजल है ना मेरा, ये क्या है, कोडेड फॉर्म में है। अब कोडेड फॉर्म में देखो, आपको स्लॉग्स भी देखने को मिलते हैं, आपको इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है। ठीक है। तो आप क्या करना, जो एक अप्रोच सीखने की कोशिश करना, और पहले क्या करना, एक बार खुद ट्राई करना। ये आपका हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बार ट्राई करना बनता है। अगर नहीं होता है देन मेरा सॉल्यूशन देख लेना। देखो, अब इसने क्या बोला कि मेरे पास कितने हैं, आपके 8 पर्सन है। इजीली क्या, इस तक आ सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। अब जब भी फेस अगर मेरा नॉर्थ हो तो ये मेरा क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है, ये मेरा राइट हैंड होता है। ये बेसिक चीज आपको पता होगी, तभी आप इसको देख रहे हो। आगे बोला ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट मंथली सैलरी दे रखी है उनकी, जो किसका है, 1000 का मल्टीपल है। ठीक है। अब जो सैलरी दे रखी है ना, कोडेड फॉर्मेट में दे रखी है। जैसे देखो, ये के एट द रेट एल दे रखा है। अब एट द रेट का मतलब क्या है, अगर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक समझाऊं कि के एट द रेट एल का मतलब क्या है, कि केस इनकम इज 4000 हायर देन एल इनकम। मतलब क्या है कि जो एल की इनकम सपोज एक्स आ रही है, तो के की इनकम क्या होगी आपकी, वो 4000 किससे, एक्स से ज्यादा होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना। ये आपकी कोडेड फॉर्म आपको बता रही है गाइस। देखो, अब एंड का मतलब क्या है कि के की इनकम क्या है, 5000 लेस है किससे, एल से। और जब बात करूं परसेंटेज की, तो परसेंटेज का मतलब है के की जो इनकम है वो 4000 कम है किससे, एल से। और डॉलर का मतलब है के की इनकम क्या है, 5000 ज्यादा किससे, एल से। तो ये बेसिक चीज आपको पता चल गई है। देखो, अब मेरी इंफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट होती है। देखो, अगर आप नए हो, ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करो तो दो प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक होती है डेफिनेट इंफॉर्मेशन एंड सेकंड इज पॉसिबिलिटी वाइज इंफॉर्मेशन गाइस। तो आपको क्या करना, हमेशा डेफिनेट इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करना है। उसके बाद जो हमारी पॉसिबिलिटीज वाली इंफॉर्मेशन होती है उससे आपको क्या करना है, उसको कनेक्ट करना है गाइस। देखो, देयर आर ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी। यहाँ पे क्या बोला, बी और जी के बीच में 3 पर्सन है। अब बी और जी के लेफ्ट में भी पॉसिबल है और राइट में भी पॉसिबल है। दोनों केस मेरे पास पॉसिबल है। सब उसने कुछ नहीं बोला कि उसके लेफ्ट में या फिर राइट में। वेयर जी डॉलर बी। अब डॉलर का मतलब क्या है, आपकी जो जी की इनकम होगी वो बी से कितना, 5000 ज्यादा होगी। ये आपको मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपके अभी कर रहा हूं मैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा आपका, ये डी आएगा। ठीक है जी। एच सिट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम द जी। जी से दो छोड़ के आपके, मतलब 2 पर्सन आएंगे एच के बीच में। अब ये लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। एंड हिज इनकम इज 9000। इसका मतलब क्या है कि जो एच की इनकम है वो कितनी है, आपकी 9000 उसके अंदर दिया गया है। आगे बोला देयर इज ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड सी। ई और सी के बीच में आपका 1 पर्सन है, तो इसके अंदर भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपका राइट में भी आ सकता है और
लेफ्ट में भी आ सकता है। जस्ट गैस, ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट, वेयर एच एंड ई, ये हम आपको जब बाद में इनकम वाला पोर्शन आएगा तब आपको हम समझा देंगे। आगे बोला कि डी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ई, जो आपका डी है ना वो ई का पड़ोसी नहीं होगा, ठीक है जी। द पर्सन हुज इनकम इज हाईएस्ट अमंग ऑल सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब जो आठों के आठों पर्सन बैठे हैं उसमें जो राइट हैंड वाला पर्सन होगा उसकी जो सैलरी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है जी। आगे बोला द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ई इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन डी एंड बी। इसका मतलब क्या है कि जितने पर्सन आपके एच और ई के बीच में बैठेंगे उतने ही आपके डी और बी के बीच में बैठेंगे। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि बी के सेकंड लेफ्ट में आपका डी बैठा है, तो यहां से आपको पता चल गया होगा, जस्ट अ मिनट, ठीक है, कि एच और ई के बीच में भी आपके कितने आएंगे, एच और ई के बीच में भी आपके एक ही आएंगे, ठीक है। आगे बोला था डिफरेंस बिटवीन डी एंड सी इज 1000, मतलब क्या बोला है कि डी और सी का जो डिफरेंस आएगा ना इनकम का वो कितना आएगा आपका 1000 आएगा। अभी डी बड़ा भी हो सकता है इनकम में और छोटा भी हो सकता है। ए सिट एडजेसेंट टू ई, ए और ई आपके एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, बट ये लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हमें नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि ई के लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। ए परसेंटेज सी, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए, देयर आर एटलीस्ट 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी। अब इसका मतलब क्या है कि एफ और जी के बीच में कम से कम 2 तो आएंगे। अब 3 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है और 6 भी पॉसिबल है, दोनों केस मेरे पास पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं एफ और जी के बीच में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एटलीस्ट 2, ठीक है, एटलीस्ट 2 कर देते हैं हम, ठीक है, किसके बीच में, एफ और जी के बीच में। चलिए यहां से मेरे को, और ये आपका जी एट द रेट एफ और बी परसेंटेज ई, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा इसको चेक करते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, देखो ये यहां से स्टार्ट करता हूं क्योंकि मेरा एक ये कनेक्ट हो रहा है और फिर देखो ये भी कनेक्ट हो रहा है और ये भी कनेक्ट हो रहा है, तो ठीक है मैं करता हूँ स्टार्ट इसको। मैं क्या करता हूँ, एक बार जी के लेफ्ट में लेके देखता हूँ, आप राइट में भी ले सकते हो, लेफ्ट, दोनों पॉसिबल, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी वाले केस है। तो मैं क्या करता हूँ, जी के लेफ्ट में लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया जी, तो एक, अब कितने परसेंट है, 3 है, तो 1 2 3, यहाँ पे मेरा बी आ गया, ठीक है जी। अब बी के सेकंड लेफ्ट में डी आएगा, तो 1 छोड़ के यहाँ पे डी आ गया। अब कितने परसेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, 1% है, वो इधर भी पॉसिबल है और इधर भी पॉसिबल है, ठीक है जी। अब देखो H और G के बीच में 2 है, अब H और G के बीच में 2 है, तो अगर आप इधर लेते हो तो 1 2 छोड़ के अगर आप यहाँ पे H लेते हो तो यहाँ तो देखो ऑलरेडी 7 है ना, तो 8 9 10 हो गए, मतलब ये तो पॉसिबल ही है केस, ठीक है जी। इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। अब इसके लेफ्ट में आएगा जी के, तो 1 2 यहाँ पे मेरा H आ जाएगा, ठीक है जी, ये हो गया। अब H और E के बीच में जितने पर्सन होते हैं आपके D और B के बीच में, D और B के बीच में आपका 1% है, तो H और E के बीच में भी 1 आएगा। और एक देखो ये वाली इंफॉर्मेशन कि D E का पड़ोसी नहीं होगा, H अगर यहाँ पे है तो E यहाँ पे पॉसिबल है बट D का पड़ोसी नहीं होगा, तो E मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। और A और E आपके एक दूसरे के पड़ोसी है, तो A यहाँ पे आ गया मेरा, ठीक है। अब देखो एक ई और सी के बीच में 1% है, तो इसके लेफ्ट में पॉसिबल है कि नहीं ना, तो वो मेरा आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया मेरा, सी हो गया। 1% बचा, वो कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एफ। चलिए, तो मेरे पर्सन एकदम परफेक्ट तरीके से आ गए। मैं दूसरा भी केस अगर आपको बता दूंगा, बट पहले हम पहला केस देखते हैं कि पहली पॉसिबिलिटी में चेक कर रहा हूँ इसके अंदर। अब देखो
एफ और जी के बीच में एटलीस्ट 2 आने चाहिए। तो देखो एफ के बीच में जी के बीच में देखो 1 2 3 4, मतलब एटलीस्ट वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो यहाँ पे उसने बोला था कि जो एच की जो इनकम है कितनी है, 9,000 है। तो जो एच की इनकम कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 9,000। ठीक है जी। अब देखो और कोई कनेक्ट हो रहा है क्या, देखो अब सारे देखो पर्सन तो आ गए, अब हम क्या करेंगे, इनकम वाला कनेक्ट करेंगे। तो देखो एच से कनेक्ट, देखो आपका ये देखो ये हो रहा है एच एंड ई। अब एंड का मतलब क्या है कि जो एच के की सैलरी है वो क्या होगी, 5,000 कम होगी किससे, एल से। मतलब जो ई की सैलरी से कम होगी किसकी, एच की। तो एच की आपकी 9,000 है, मतलब एच की क्या होगी, 5,000 कम होगी। उस हिसाब से पता चल जाएगा कि ई की सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी, 9 और 5 कितने होते हैं, 14,000। ई की जो सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी, 9,000 हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए अब देखो ये वाला डी एट द रेट ई। डी एट द रेट ई का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है कि के की जो इनकम है वो 4,000 ज्यादा है किससे, एल से। मतलब ई से ज्यादा किसकी होगी, डी की। कितनी ज्यादा होगी, 4,000 ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ई की देखो 14,000 है, तो डी की कितनी हो जाएगी आपकी, 18,000 हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये होगी आपकी डी की 18,000 सैलरी होगी। अब देखो और कोई कनेक्ट हो रहा है, और देखो हमारा, हाँ ठीक, ए एट द रेट सी नहीं हो रहा। अब देखो डी और सी की, डी और सी के बीच में क्या होगा आपका, 1,000 रुपए का गैप आएगा। अब देखो ये 18,000 है, तो ये 17,000 भी पॉसिबल है और 19,000 भी पॉसिबल। अब 17,000 पॉसिबल क्यों नहीं है, यहां पे उसने बोला था कि द पर्सन हुज इनकम इज हाईएस्ट अमंग ऑल सिट एट द एक्सट्रीम राइट एंड। मतलब राइट एंड में बैठेगा उसकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे 18,000 है, 17,000 पॉसिबल नहीं है। तो सी की जो इनकम कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 19,000। ठीक है जी। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखो नेक्स्ट, हाँ अब देखो और कौन सी कनेक्ट हो रही है हमारी। अब देखो ये ए परसेंटेज सी। परसेंटेज का मतलब क्या है कि जो के की इनकम है वो 4,000 कम है एल से। तो सी की 19,000 है, तो उससे 4,000 कम होगी किसकी, ए की। तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 15,000। ठीक है जी। चलिए अब देखो बी परसेंटेज ए। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, 4,000 कम है, तो ए से कम हो जाएगी आपकी बी की 4,000 कम हो जाएगी। तो ए की हमारे पास कितनी है, 15,000। तो बी की कितनी हो जाएगी आपकी इनकम, वो हो जाएगी 11,000। ठीक है जी, सॉरी 4,000 कम है ना, तो हाँ 15 थी ना, ठीक है ठीक है सही, 11,000 होगी। अब देखो जी डॉलर बी, ये कनेक्ट हो रहा है। तो डॉलर का मतलब क्या है कि जो के की इनकम है वो 5,000 ज्यादा है एल से। मतलब बी से 5,000 ज्यादा होगी किसकी, जी की। तो आपकी बी की 11,000 है, तो उससे 5,000 ज्यादा किसकी होगी, जी की। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 5 ज्यादा है तो 16,000 किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी जी की। और एक लास्ट जो कंडीशन बचती है वो जी एट द रेट एफ। एट द रेट का मतलब क्या है, के की इनकम 4,000 कम है किससे, एल से। तो जी से कनेक्ट करोगे, मतलब अगर आप देखो, ये देखो यहाँ पे अगर आप लिखते हो कि जी और ये हो जाएगा एफ। तो एफ की सैलरी हमें पता नहीं, बट जी की तो पता है। जी कितना, 4,000 ज्यादा है किससे, एफ से। तो ये 4,000 ज्यादा है किससे, एफ से। तो ये 16,000 है, तो 4,000 कम कर दो। तो एफ की सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 12,000। ठीक है मैम। तो ये आपकी क्या होगी, पजल कंप्लीट हो गई। तो आपको यही चीज करनी है, जब भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करो तो सारी इंफॉर्मेशन लिख लो, उसके बाद क्या करो, डेफिनेट इंफॉर्मेशन वाले को पुटअप कर दो, और जो पॉसिबिलिटी वाली है उसको चेक करते रहो। अब मैंने जैसे जी को राइट में लिया था बी के, आप क्या करना, जी के
देखो बी के राइट में मैंने जी को लिया, देखो ये वाला, ये कंडीशन ली ना मैंने, बी के राइट में जी को लिया। आप क्या करना, जी के लेफ्ट, सॉरी जी के राइट में लेना। अगर बी को आप क्या करना, इसके राइट में लेके आना, वो चेक करना कि आपकी बनती है क्या, ठीक है। तो नहीं बनती तो आप मेरा वाला सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा एक पजल था जो आरआरबी क्लर्क पे था, छोटा सा वीडियो था, ठीक है। तो आप क्या करना, इसको रात को 9 बजे देखना ना भूलना गाइस, ठीक है। रोज क्या करना, मंडे से लेके आपको फ्राइडे तक क्या करना है, रात को 9 बजे जुड़ जाना है। मेंस लेवल की जितनी भी पजल्स है वो सारी मैं आपको करा दूंगा गाइस, ठीक है। और इसकी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां से आप बाकी भी क्लासेस आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और इंस्टा पे मुझे ज्वाइन करने के लिए मैं सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस, ठीक है, ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम से टाइम आपको मिलते रहे गाइस, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।